सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव होने में मात्र 1.5 से 2 महीने का समय बचा हुआ है। इसी बीच हम देखते हैं कि एनडीए की तरफ से ज्यादा प्रचार प्रसार अभी शुरू हुआ नहीं है। वो लोग राह देख रहे हैं कि एक बार इलेक्शन कमीशन चुनाव की डेट की घोषणा कर दे, उसके बाद में पूरी एनडीए आपको दिखेगी ग्राउंड पे जबरदस्त तरीके से रैली, पद यात्रा, प्रचार प्रसार करते हुए आपको दिख जाएंगे। जदयू हो, चिराग पासवान हो, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, पूरी की पूरी भाजपा उतर जाएगी वहां पे, जिसमें कई भाजपा के स्टार प्रचारक भी उतरेंगे। दोस्तों, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी, हर कोई भाग लेगा बिहार के आने वाले इस चुनाव में। वहीं अगर हम देखते हैं महागठबंधन की तरफ में क्या चल रहा है, तो फिलहाल न्यूज़पेपर आप खोलेंगे बिहार के अंदर में तो आपको खाली महागठबंधन की ही न्यूज मिलेगी, क्योंकि प्रचार प्रसार वही उन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जो मजाक किया दोस्तों कांग्रेस पार्टी के साथ में, वोटर अधिकार यात्रा के नाम पे 15 दिन जो पड़े हुए थे बिहार के अंदर में, टूरिज्म कर रहे थे राहुल गांधी, एक तरीके से पूरा फ्लॉप गया है दोस्तों ये अधिकार यात्रा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर में लोग हंस रहे बिहार के अंदर में, जिसके बाद में तेजस्वी यादव को अलग से अपनी यात्रा निकालनी पड़ गई, बोलो, जिसका नाम भी भाई साहब ने वहीं से कॉपी किया है, थोड़ा सा नाम आगे चेंज कर दिया। उसका था वोटर अधिकार यात्रा, तो तेजस्वी यादव ने नाम रखा है बिहार अधिकार यात्रा। कौन से बिहारियों के अधिकार की बात करते हैं ये लोग और किस मुंह से बात करते हैं? खुद इनके पिताजी जंगल राज के टार्जन ने बिहार को पीछे ले जाने में कोई कसर नहीं रखी। बिहार को अगर बदनाम किसी ने किया है तो वो लालू यादव के परिवार ने ही किया है। इस जंगल राज के दौर ने कम से कम बिहार को 40 से 50 साल पीछे ले जाने का काम किया है। जिस तरीके से लोग पलायन करने पे मजबूर हुए बिहार से, लोग अभी तक भूले नहीं है। बिहार के अंदर में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो आज भी एबीसीडी से पहले उसके पेरेंट्स लोग जंगल राज क्या था, कौन से दौर से निकला था बिहार, किन अभिशाप से बच के निकला है बिहार, ये बताते हैं। तो जंगल राज की दास्तान बिहार के अंदर में हर एक बिहार वासियों को पता है। फिर भी तेजस्वी यादव की ऑडासिटी देखिए, बंदा कह रहा है हम बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे। किस मुंह से ये लोग बोलते हैं मुझे नहीं पता अभी तक चला दोस्तों, ये अपने आप में एक शोध का विषय है। एनीवे, तो अब तेजस्वी यादव वहां से पद यात्रा कर रहे हैं। उनका जो रूट इस बार चूज किया उन्होंने, वो ऐसी 66 सीटों पे है दोस्तों जहां पे एनडीए के साथ में महागठबंधन का 50-50 मतलब बहुत ही नेक टू नेक फाइट होती है, जहां पे वहां से तेजस्वी यादव रैली निकालेंगे, यात्रा निकालेंगे। इनको किसी ने शायद कह दिया कि यात्रा निकालने से आपके वोटिंग परसेंटेज 100% बढ़ेंगे। नहीं होता भाई, वोटरों ने अपना मन बना रखा होता है हमेशा। कुछ कंफ्यूज्ड वोटर होते हैं दोस्तों, वो लास्ट मोमेंट तक देखते हैं कि क्या चल रहा है। आज मेरे घर के सामने से अगर चलिए राहुल गांधी जी की यात्रा हो रही है, रैली निकल रही है, तो हो सकता है कि कई लोग देखने भी जाए उसको, लेकिन वोट तो वो उन्हीं को करेंगे जिनके बारे में उन्होंने सोच रखा है पूरा एनालिसिस करके। तो ज्यादा इससे फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, एक मैसेज जाता है, अपने जो साथी दल होते हैं, ये एक तरीके की मैसेजिंग है दोस्तों कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि 243 सीटों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहा है। एक तरीके से मैसेजिंग थी कि तुम लोग ज्यादा नखरे दिखाओगे, मतलब कांग्रेसी, तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं दूसरे साथी दल के साथ में। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। ये दोनों एक दूसरे की बैसाखी है दोस्तों। एक का बायां पांव नहीं है, एक का दायां पांव नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के कंधे पे लाद के ये लोग चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों एक दूसरे की जरूरत है। कांग्रेस ट्विस्ट कर रही है राजद को, हम ट्विस्ट कर रही है कि भाई हम 70 सीट से कम में चुनाव नहीं लड़ेंगे, और सीट भी वही जो हमारी पसंदीदा, जहां पे कांग्रेस मजबूत है। जबकि राजद ने कह दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पिछली बार 70 सीटों में से 19 सीट जीत के आए, तो इतने नखरे कहां से आते तुम्हारे। एक बार अगर चलो लेफ्ट वाली पार्टियां मांग कर दे तो भी उनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त है लेफ्ट वालों का। 29 में से पिछली बार ये लोग जीते थे 16 सीट।
तो कांग्रेस 29 में से 16 सीट जीती थी लेफ्ट, कांग्रेस 70 में से 19 सीट जीती थी। तो कांग्रेस ने बहाना कर दिया कि तेजस्वी यादव राजद ने उन्हें सड़ी हुई सीट दी जहां पे कोई कैंडिडेट जीत ही नहीं सकता महागठबंधन का। और तेजस्वी यादव को खुन्नस इस बात की है कि भाई चीफ मिनिस्टर का चेहरा मुझे क्यों ये लोग नहीं घोषित कर रहे हैं। हालांकि कई बार तेजस्वी यादव ने मंच से कह दिया है कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा मैं ही हूं, मेरे को छोड़ के और कौन बनेगा, किसका कोई है और चेहरा। सेल्फ सर्टिफाइड चीफ मिनिस्टर है भाई, सूट भी सिलवा कर रखा इन्होंने। हालांकि चुनाव जीतने वाले नहीं है ये बिहार के अंदर में, फिर भी एक महत्वाकांक्षा तो होती है ना भाई। जंगल राज के टारगेट रहे इनके पिताजी, कैसे जीत लेंगे भाई ये बिहार में। बिहार के एक प्रॉब्लम क्या पता है दोस्तों, बिहार के अंदर में देयर आर टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, सबका अपना अपना वोट बैंक है, सबका अपना अपना वोट बैंक है निश्चित। इसीलिए इतनी सारी पार्टियों में से एक दल बनता है, वो दल जाके टुगेदर चुनाव लड़ता है, फिर वो चाहे एनडीए का खेमा हो या महागठबंधन का खेमा हो। बिहार के अंदर में मुझे नहीं लगता कि सिंगल पार्टी कभी भी जीत के आ सकती है, क्योंकि सबका अपना अपना वोट बैंक है। फिर वो चाहे आप देख लीजिए कि लेफ्ट वालों का अलग से वोट बैंक है उनका, कांग्रेसियों का वो पुराने कांग्रेसी जो है दोस्तों, जो सोचते हैं कि हम कांग्रेस को पहले से वोट देते हैं तो देते रहेंगे, वो है। राजद के वोट बैंक कौन है, मुस्लिम संगठन। यादव को मैं नहीं मानता राजद के वोट बैंक, क्योंकि देयर आर टू मेनी यादव। जो यूपी के अंदर भी हो तो अखिलेश को वोट नहीं देते, वो बीजेपी में वोट देते हैं। वो जानते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने यादवों को बदनाम करने की कोशिश की है और यूज किया हमेशा अपने पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के लिए। इनको यादव तभी याद आते हैं जब चुनाव पास आता है। मुस्लिम वोट बैंक राजद के साथ में है, क्योंकि मुसलमान वहां के समझ चुके हैं कि भाई हम कांग्रेस को वोट दे तो देंगे अगर साथ में ये लोग चुनाव लड़ेंगे तो, लेकिन अगर नहीं लड़ते हैं तो हमें राजद को ही देना पड़ेगा, क्योंकि लोकल में रीजनल पार्टीज में राजद स्ट्रांग है। महागठबंधन में अगर देखने जाए सबसे स्ट्रांग कौन है तो राजद ही है भाई। 144 में से 75 सीट्स को जीत के आई थी पिछली बार 2020 में। खैर ये पार्टी तो सड़ चुकी थी दोस्तों, लेकिन इसको जीवित करने में हमारे नीतीश कुमार का भी हाथ है। जब वो बीजेपी के साथ में उनका अलायंस टूटा था और राजद में गए थे, उसके बाद में राजद का वोट शेयर थोड़ा बहुत बढ़ा है, नहीं तो राजद ऑलमोस्ट खत्म जैसी तो थी बिहार के अंदर में। एनीवे, तो अब तेजस्वी यादव अपनी यात्रा लेके निकल चुके हैं। एक तरीके से ये मैसेज भी दे रहे हैं कांग्रेस को कि तुम्हारे नखरे हम नहीं सहेंगे, हम अपने तैयारी अपने से कर लेंगे भाई। फिर अगर तुम आना चाहो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे तो वेलकम है, नहीं तो भाई हम अपने तरफ से चुनाव लड़ लेंगे। एनीवे, अब सीट शेयरिंग दोस्तों एक ऐसा इशू है जो ना एनडीए बता पा रही है अभी तक और ना ही महागठबंधन बता पा रही है। एनडीए का तो चलो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, क्योंकि वहां पे सब मैच्योर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, सारे पॉलिटिशियन मैच्योर्ड है। यहां पे खिचड़ी पक रही है महागठबंधन के अंदर में, सर फुटअव्वल हो रहा है, एक दूसरे को अंडे उड़ा रही है लोग सीट शेयरिंग के नाम पे। 6-7 मीटिंग हो चुकी है, अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकला इनका। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए अटका हुआ है ये कहना है दोस्तों। कुछ जो वहां पे राजद के दल के जो छोटे मोटे कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि सब तैयार है दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में हमारी, लेकिन ये कांग्रेस के साथ में ही हमारी बात बैठ नहीं रही है, जम नहीं रही है। तो एनीवे, कांग्रेस का तो 9% का टोटल वोट शेयर था बिहार के अंदर में। कि इतने नखरे दिखा रही है इस बार जैसे कांग्रेस के अपने ही चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, मेजोरिटी में उनकी ही सरकार आएगी, इस तरीके का अप्रोच है राहुल गांधी का। तो इसीलिए राजद थोड़ा गुस्सा है कांग्रेस से भी, इसीलिए तेजस्वी यादव ने यह मैसेज दिया था 243 सीट्स पर तेजस्वी यादव ही चुनाव लड़ेगा। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अकेले लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि बात बहुत बुरी बिगड़ गई है, इसीलिए वो अकेले लड़ेंगे। हालांकि बहुत अनलाइकली है ये, दोनों एक दूसरे की बैसाखी है। अकेले लड़ना मतलब सुपड़ा साफ होना, सबकी
सब पार्टियों का निश्चित है महागठबंधन में। इसीलिए कोई नहीं चाहेगा कि भाई हम खुद को फूंक के बर्बाद कर दे। चलो ठीक है, थोड़े बहुत सीट तुम ले लो, थोड़े बहुत सीट हम रख लेते हैं, ऐसे करके ये लोग आ जाएंगे साथ में, देखिएगा। अब दोस्तों बिहार के अंदर में एक पॉलिटिकल पार्टी है प्रशांत किशोर की। भाई ये भी केजरीवाल से कम नहीं है। बंदा मंच पे खड़ा होता है, बड़े बड़े एस्पिरेशंस दिखाता है लोगों को, सपने बेच रहा है। हम आएंगे तो ये कर देंगे, बिहार को ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ढिकना। लेकिन एक गलती क्या कर रहा पता आपको केजरीवाल? क्यों मैंने इसको कहा सपने दिखाना अलग बात है। केजरीवाल आपको याद है जब नया नया आया था 370 पेज का डॉक्यूमेंट लेके, सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, शीला दीक्षित चोर है, सबूत दिखाने को जब बोले ना, सबूत नहीं थे। कई बार माफी मांग चुका है दोस्तों कोर्ट में जाके केजरीवाल भी। वही कर रहा है प्रशांत किशोर, मंच पे खड़ा होके इसने ये चोर है, उसने वो चोर है, सबूत दो ना। फिर वो चाहे तुम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप क्यों नहीं लगाते, ये वही कर रहा है। दूसरा केजरीवाल साबित होगा, आप देख लीजिएगा। और भीड़ जुट रही है प्रशांत किशोर में, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं जुट रही है। जो नए युवा हैं दोस्तों, उनके बीच में प्रशांत किशोर थोड़ा बहुत चर्चित है। युवा है, फर्स्ट टाइम वोटर है, ठीक है, एक दो बार हाथ जलेंगे, फिर ये लोग समझेंगे कि भाई कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो ऐसे कोई भी स्टेट नहीं चलता। पॉलिटिक्स इज ए डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। जब युवा भी अपने को ठगा हुआ महसूस करेंगे, फिर वो लोग सेंसिबली सोचेंगे, डिसाइड कर पाएंगे, फिगर्स फैक्ट पढ़ के ये लोग वोट देंगे फिर कि बिहार के लिए कौन सी पार्टी बढ़िया है। आप देखिए, मैं अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब में देख रहा था पटना का एक वीडियो, क्या जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है भाई। पटना ही नहीं, अभी मोदी जी कल पूर्णिया में थे। पूर्णिया में मंच पे पप्पू यादव को जो स्टेज होता है ना दोस्तों, महागठबंधन का जो मंच बना हुआ रहता है, मंच से दूर चाय की टपरी में चेयर लगा के वो बंदा बैठा हुआ है जो भीड़ जुटाता है इनके लिए, महागठबंधन के लिए। मंच के आसपास में भटकने नहीं दिया जाता, सिक्योरिटी को बोल दिया जाता है इसको यहां पे चढ़ने मत देना, गाड़ी से धक्के मार के फेंक दिया जाता है इसको। इतनी बेइज्जती करते हैं। और कल नरेंद्र मोदी जी जब मंच पे थे, पप्पू यादव मंच पे आए और मोदी जी के कान में बात भी की उन्होंने हंसते हंसते, और मोदी जी ने रेस्पेक्टफुली बात भी की। तो ये एक लीडर का माइंडसेट दिखाता है कि कौन कितना नैरो माइंडसेट वाला हो सकता है और कितना कोई इतना डाइवर्सिटी के साथ में कि तुम हमारे सोच वाले हो ही नहीं, तुम्हारी सोच अलग है। फिर भी जब कोई बंदा आ रहा है, पूर्णिया में मोदी जी का वहां पे रैली थी और वो मंच पे उसको बुलाया मोदी जी ने, बातचीत हुई, तो एक दिखाता है कि एक लीडर कैसा होता है भाई, सबको रेस्पेक्ट देके बात कर रहा है। हो सकता है कल पप्पू यादव को ये रियलाइज हुआ होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझसे इतनी अच्छी बात की, वही व्यक्ति जिसको मैं इतने अपशब्द कहता हूं, जिनके बारे में, जिस पार्टी के बारे में मैं गलत बात करता हूं, उस पार्टी के नेता ने, आला कमान ने इतने अच्छे से मुझे रेस्पेक्ट दिया, बात की। और वहीं पे जिन गधों के लेके ही मैं ढो रहा हूं, जिनके लिए भीड़ जुटाता हूं, वोट मांगता हूं लोगों के बीच में, वो मुझे स्टेज के बाहर फेंक देते हैं, सिक्योरिटी से धक्के मरवा के भगा देते हैं, चढ़ने नहीं देते। चाय की टपरी में बैठा हुआ था एक दिन भाई, वीडियो देख रहा था मैं, तो एक यूट्यूबर जाके पप्पू यादव ऐसे माथा देके ऐसा बैठा हुआ था, और वहां पे मंच पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बैठे हुए थे, मस्त पंखे वंखे के वहां पे जो तामझाम वाला कूलर फूलर लगा के। तो ये है डिफरेंस दोस्तों एक लीडरशिप में। आप देखिएगा जब एनडीए शुरुआत करेगा रैली की, जब प्रचार प्रसार में कूद जाएगी, पूरे बिहार के अंदर में छोड़िए, आपको न्यूज नहीं मिलेगी महागठबंधन की, सब हवा में उड़ जाएंगे ये लोग। बीजेपी का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दोस्तों तैयार है, वो लोग घोषणा करेंगे इलेक्शन की डेट, चुनाव का डेट जब
इलेक्शन कमीशन बता देगा, उसके बाद में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वो लोग सबके सामने रखेंगे कि हो गया इतनी इतनी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान थोड़े बहुत टेंट्रम्स खेल रहे हैं, खैर नेगोशिएशन होता है दोस्तों, हर चुनाव के पहले हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, ये सोचती है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। चिराग पासवान एनडीए के साथ में जब चुनाव लड़ते हैं तो भाई स्ट्राइक रेट उनका अच्छा ही था, खराब नहीं था। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हमारे एमपी एमएलए ज्यादा हो, क्योंकि बीजेपी के भी भाई कार्यकर्ता 14 करोड़ से ज्यादा है पूरे भारत के अंदर में, बिहार के अंदर में भी करोड़ों है। बहुत सारे ऐसे महत्वाकांक्षी और डिजर्विंग लोग भी हैं जिनको चुनाव बीजेपी लड़वाना चाहेगी। पहली बार कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं वो भी देखने लायक होगा, है ना। तो ये है दोस्तों एक मोटा मोटा अपडेट मैंने आपको देने की कोशिश की है। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।